जनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ऋषिवर, हमारी आपसे ये नम्र विनंती है, हमारे पति के व्यवहार का बुरा ना माने। उनका स्वभाव थोड़ा उग्र है। उनकी अर्धांगिनी होने के नाते हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महारानी वीरणी, आपको हमसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमसे आयु में बड़ी हैं और इस कारण हमारे लिए सम्माननीय हैं। किंतु अब बहुत विलंब हो चुका है। आप जाने की अनुमति तो हमें दे ही चुकी हैं, इसलिए अब हम प्रस्थान करेंगे। ऋषिवर, ये सत्य है कि हमसे विदा लेने के बाद ही आप प्रजापति को प्रणाम करने के लिए राजसभा आए थे, किंतु यहाँ जो भी हुआ उसके बाद यदि आप प्रजापति प्रासाद का त्याग कर जाएंगे तो सबको और हमें भी यही लगेगा कि आप हमसे रुष्ट हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि कुछ समय और यहाँ रुक जाइए। आप बहुत चतुर हैं महारानी वीरणी। हम जब भी आपसे प्रस्थान की अनुमति मांगते हैं, आप कुछ न कुछ बहाना कर हमें रोक लेती हैं। और हर बार की भांति इस बार भी आपका तर्क अकाट्य है। इसलिए हम कुछ समय और यहाँ विश्राम करेंगे। धन्यवाद। किंतु पुत्री दिति तो पति के रूप में ऋषि कश्यप का नाम सुनकर तनिक भी प्रसन्न नहीं हुई थी। फिर अब उसके व्यवहार से हम क्या समझें? क्या दिति जानबूझकर हमें भ्रमित कर रही है? नहीं नहीं, हमारी प्रिय पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसका ये व्यवहार। लगता है पिताश्री मुझे ही लेकर चिंता में पड़े हैं। ऐसे में मैं उनके सामने गई तो पता नहीं क्या कर बैठे वे। उनसे बाद में ही भेंट करना ठीक रहेगा। पुत्री दिति, हम आप ही को बुला रहे हैं। लगता है पुत्री दिति ऋषि कश्यप को पसंद करने लगी है। यही कारण हो सकता है इसके स्वभाव में इस भारी परिवर्तन का। कल तक बात बात पर भड़क जाने वाली पुत्री दिति आज कितनी शांत और निश्चल लग रही है। पृथ्वी सम्राट दक्ष की पुत्री का सर नीचे। याद रखो दिति, तुम हमारी ज्येष्ठ पुत्री हो। तुम्हारा मस्तक सदा गर्व से ऊंचा ही रहना चाहिए। हमारी ओर देखो, तुम तो सदा से हमारी प्रिय पुत्री रही हो। यदि तुमने हमको पहले ही बता दिया होता कि तुम कश्यप को पसंद करने लगी हो, तो हम उस कश्यप का इस प्रकार अपमान नहीं करते। किंतु कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी हमें अपनी मन की इच्छा बता दो। बोलो पुत्री, यदि तुम हमसे अपनी मन की इच्छा छुपाओगी तो कुछ अनुचित हो जाएगा। आप सब कुछ समझते हुए भी इतना पूछ रहे पिताश्री, तो मैं आपको अपने मन की बात अपने ही मुख से बता देती हूँ। ये सत्य है कि ऋषि कश्यप मुझे भा गए हैं। उनके ज्ञान, उनके स्वभाव
और उनके गुणों के आगे मेरा गर्व चूर हो गया है। मेरे हृदय पर अब केवल उन्हीं का अधिकार है। मैं मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार चुकी हूं। तुमने बहुत अच्छा किया पुत्री, जो सब कुछ हमें स्पष्ट शब्दों में बता दिया। अब हम जो भी करेंगे तुम्हारी इच्छा को ध्यान में रखकर करेंगे। अब तुम जा सकती हो। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी वीरनी इस समय कहां होंगी? दासी, तुम जाओ। महारानी वीरनी, आप हमारी यजमान ही नहीं अपितु पृथ्वी सम्राटनी भी हैं। आपको ये सब कार्य करता देख मुझे और मेरे शिष्यों को संकोच होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ये सब कार्य सेवकों से ही करवाएं। ऋषियों की सेवा करके तो स्वयं नारायण भी अपने आप को धन्य समझते थे ऋषिवर। न जाने हमारे किस जन्म के पुण्य से हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप हमें सौभाग्य से क्यों वंचित करना चाहते हैं? आप क्या कर रही हैं? आप भूल गई कि आप कौन हैं? आप पृथ्वी सम्राट की महारानी होकर अपने हाथों से इन भिक्षुओं का पंखा जल रही हैं। यदि आपको अपने पिता की कुल की मर्यादा का विचार नहीं, कम से कम हमारे मान सम्मान का तो ध्यान क्या होता? आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं पृथ्वी सम्राट। हमने आपके सम्मान के विरुद्ध कुछ नहीं किया। हम तो बस कीजिए महारानी, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। और आप ऋषिवर, आप अपने आप को ऋषि कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। अपने को प्रचारित किया है कि आपको सांसारिक वस्तुओं का कोई लोभ नहीं, वो माया से परे हैं आप। जहां प्रसाद में बैठकर महारानी से पंखा चलवाने का आनंद उठा रहे हैं। ऋषि कश्यप महारानी होने के अतिरिक्त आयु में आपसे बड़ी हैं। इनका सम्मान करने के स्थान पर इनसे सेवा ग्रहण करने में आपको लाज नहीं आई? ऋषिवर, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, कृपया आप भोजन ग्रहण कीजिए। महारानी, आप हमारा अपमान पर अपमान किए जा रही हैं। पहले आप इन भिक्षुओं को पंखा झल रही थी, और अब इनके सामने हाथ जोड़ रही हैं।
तुम्हारे सहन शक्ति की भी कोई सीमा है। बस कीजिए पृथ्वी सम्राट, आप हमारे पति हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप कहते चले जाएं। आपने हमारा अपमान किया, हम चुप रहे, किंतु अब आप हमारे अतिथियों का अपमान कर रहे हैं। पूरे जग में पूजे चाहने वाले ज्ञानी ध्यानी ऋषिवरों का अपमान कर रहे हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, इस प्रकार का आचरण ना कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारी मर्यादा लांघनी पड़े। आप हमसे इस प्रकार? प्रजापति दक्ष, हमें आपसे कुछ कहना है। महारानी वीरणी मुझे पुत्र के समान स्नेह करती है और शायद इसलिए इनका स्नेह मुझ पर अतिरिक्त है। मैं बार बार इनके स्नेह बंधन में बंधकर यहां रुक जाता हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरी उपस्थिति आप दोनों के बीच कलेश और कलह उत्पन्न कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राजकुमारी दीदी, राजकुमारी दीदी, प्रजापति दक्ष हम पर प्रहार करना चाहते थे, किंतु आपने उन्हें रोका। आपके इस उपकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। किंतु ऋषिवर, आपका इस प्रकार जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा राजकुमारी दीदी, किंतु इस संसार में सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होता, और जब होता है तो उसे विधाता की इच्छा मानकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज दीदी का नया रूप भी देखने मिला। यदि वो राजसभा में नहीं होती तो अनर्थ हो जाता। हाँ, सदा तो उसे दूसरों को सताने में आनंद आता है, किंतु आज उसने पिताश्री को ऋषिवर पर प्रहार करने से रोक दिया। मैंने तो आज पहली बार देखा है कि उसके मन में किसी के लिए इतनी सहानुभूति है। किंतु पिताश्री भी कई बार अति कर जाते हैं। उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण ही नहीं। वो जब भी क्रोधित होते हैं तो अपनी मर्यादा भूलकर आचरण करने लगते हैं। बहन विंता, अपनों से छोटों के आचरण पर दृष्टि बनाए रखना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। किंतु बड़ों के आचरण को देखने और परखने का अधिकार नहीं है हमें। छोटे होने के नाते हमें स्वयं अपने आचरण और स्वभाव को सुधारना चाहिए। दीदी, क्या दी? सब लोग सुनो, पता है क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? पिताश्री ने फिर से ऋषिवर का अपमान कर दिया और इस बात से रुष्ट होकर वे चले गए। कब हुआ ये सब? अभी अभी।
उनके बाहर जाते ही मैं यहाँ दौड़ती आई हूँ। गुरुदेव, हम सबके लिए तो पृथ्वी सम्राट दक्ष के महल में प्रवास का ये अनुभव कुछ अनोखा ही था। हम इसे कभी भूलेंगे नहीं। प्रवास के साथ साथ पृथ्वी सम्राट दक्ष भी कुछ कम अनोखे नहीं हैं। अपने प्रकार के एक ही मनुष्य हैं वो। इस सृष्टि में सभी मनुष्य अपने प्रकार के एक ही होते हैं वत्स। परम पिता ब्रह्मदेव ने हर मनुष्य को अलग अलग बनाया। हर मनुष्य का रंग, रूप, आकार, प्रकार, उसकी सोच सब अलग। चलिए ऋषिवर। ऋषिवर, प्रसन्न भव, आयुष्मती भव। यदि आपकी अनुमति हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। राजकुमारी अदिति, आपको हमसे कुछ भी पूछने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे पिताश्री ने अपना यजमान धर्म भली प्रकार से नहीं निभाया है। उन्होंने बहुत सी भूलें की हैं, किंतु आप अपना धर्म कैसे भूल गए ऋषिवर? ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी अदिति? हमसे ऐसी क्या भूल हुई है? आप हमारे निमंत्रण पर हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए थे, किंतु राजप्रसाद त्याग करते समय आपने हमें सूचित करना भी उचित नहीं समझा। आपका कहा सर्वथा उचित है राजकुमारी अदिति। मैं इस भूल के लिए आपसे क्षमा याचना मांगता। हमसे क्षमा मांगकर हमें लज्जित न कीजिए ऋषिवर। हमारे घर फिर से आके हमें कृतार्थ कीजिए। मैं आपके निमंत्रण में पर्याप्त समय आपके प्रसाद में बिता चुका हूं। अतिथि अंततः अतिथि होता है। उसे चाहिए कि अपना स्वागत समाप्त होने से पहले वो यजमान का घर छोड़ दे। अन्यथा प्रिय से प्रिय अतिथि भी यजमान को बुरा लगने लगता है। इसके अतिरिक्त मुझे पिताश्री के आश्रम पहुंचकर बहुत से कार्य संपन्न करने हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे दोबारा अपने घर ना बुलाएं।